अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले चली सीतामढ़ी, जहां मॉब लिंचिंग के शिकार दूटा युवक भ गेला। बिहार के सीतामढ़ी में फिर से एक बेर आक्रोशित भीड़ के तालिबानी रूप देखे के लिए मिलल, जहां रंगदारी के मांग कर पहुंचल दू अपराधी के आक्रोशित भीड़ द्वारा पीट कर मौत के घाट उतार दिल गेल। घटना सोनवर्षा थाना क्षेत्र के दक्षिणी मयूरवा गांव के अछि। जानकारी के अनुसार दोनों मोटरसाइकिल सवार अपराधी होमगार्ड जवान उपेंद्र राय के दुकान पर रंगदारी के पैसा मांगा पहुंचल छल। एहि दौरान अपराधी और दुकानदार के बीच विवाद के देख स्थानीय लोगक भीड़ इकट्ठा होनाइ शुरू भ गेल, जेकरा देख दोनों अपराधी हथियार के भय दिखावा लागल, जाहिसँ ग्रामीण सब और ज्यादा आक्रोशित हो गया और दोनों के खदेड़ कर पकड़ लेलन। जाय के बाद आक्रोशित लोग सब अपराधी के बेरहमी से पिटाई शुरू कर दिलन, जाय में दोनों अधमरा भ गेल। दोनों के घायल अवस्था में स्थानीय सोनवर्षा पीएचसी में भर्ती कराओल गेल, जहां एक व्यक्ति पहले दम तोड़ दिलक तो ओते दोसर सदर अस्पताल ल जाय के दौरान दम तोड़ दिलक। पुलिस अपराधी के मोटरसाइकिल के साथ एक नलकटुआ और दूटा जिंदा कारतूस बरामद केलक। मृतक सबके पहचान सोनवर्षा निवासी राम श्रेष्ठ पासवान के पुत्र सोनू कुमार और लालबंदी निवासी बसंत दास के पुत्र सूरज कुमार के रूप में भेल। ये देखिए, सोनवर्षा थाना के अंतर्गत एक ग्राम है चक्की मयूरवा। वहाँ पे आज लगभग 10:30-11 बजे के आसपास में दो स्थानीय युवक थे। वो एक अपाची गाड़ी पे और हथियार के साथ में घूम रहे थे। उसी में गांव वालों के साथ टकराहट हो गई है और उसी में उनके साथ मारपीट की गई। थाने को जब इसकी सूचना मिली तो इन लोगों के द्वारा जाके उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए भेजा गया एम्बुलेंस से, लेकिन बीच में ही रास्ते में दोनों का डेथ हो गया है। और इस संबंध में अभी एफआईआर दर्ज किया गया है, गाँव वालों की तरफ से भी करवाया गया है और दोनों ही स्थानीय नवयुवक हैं। उनकी पहचान हो गई है और इसमें प्राथमिकी दर्ज करके और इसमें जो भी संलिप्त लोग हैं उनके पहचान के लिए कार्रवाई की जा रही है। सीतामढ़ी में अतिक्रमणकारी सब पर फिर से प्रशासन के बुलडोजर चलल। सीतामढ़ी में अतिक्रमणकारी पर फिर से प्रशासन सक्रिय भ चुकल है। डीएम अभिलाषा कुमारी शर्मा के आदेश पर जिला मुख्यालय डुमरा स्थित कोर्ट कैंपस, शंकर चौक समेत दर्जनों स्थल पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाओल गेल। सदर एसडीओ राकेश कुमार के नेतृत्व में सीओ आपसा परवेज और थाना अध्यक्ष नवलेश कुमार आजाद सड़क किनारे अतिक्रमण को लगायल गेल दुकान सब के हटवलन। एसडीएम सदर राकेश कुमार बतौलन जे सड़क किनारे दुकानदार के कारण आए दिन जाम के समस्या बनल रहैत अछि। एहि कारण ई अभियान चलायल जा रहल अछि। यह अभियान लगातार चलते रहत। वो बतौलन जे सड़क किनारे मीना बाजार लगावे वाला पर कार्रवाई सेहो कयल जायत और एहि अभियान में नगर पंचायत के कर्मी मौजूद छला। हर जगह अतिक्रमण को खाली कराने की कोशिश किया जा रहा है, सो दैट पब्लिक को और हर लोगों को ज़्यादा आसानी रहे चलने में और रास्ता अवरुद्ध ना रहे, समस्या दूर हो जाए। एंटी करप्शन फाउंडेशन द्वारा मोतिहारी में एक सेमिनार आयोजित किया गेल। एहि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर बीजेपी नेता प्रमोद कुमार और राणा रणधीर सिंह पहुंचला। सब पहले दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम के शुरुआत कलन। एहि मौका पर कई लोग संस्था से जुड़ला। संगे संग बीजेपी के दोनों विधायक के साथ सभागार में बैसल लोग सब भ्रष्टाचार के रोकथाम के लिए शपथ लेलन। सूचना दूंगा, मैं सदैव कानून का पालन करूंगा, मैं हमेशा जनहित के लिए कार्य करूंगा। ये सेमिनार के आयोजक और संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष रविंद्र कुमार बतौलन जे संस्था के मुख्य उद्देश्य है जे बिना रिश्वत के लोग काम हुए और भारत भ्रष्टाचार मुक्त देश बने। भारत भ्रष्टाचार मुक्त भारत हो और भ्रष्टाचार मुक्त बिहार के लिए हम लोग एक संस्था का स्थापना किए और जिसका हेड ऑफिस दिल्ली है। आप लोगों में जैसे
प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से अभी हमारा पूरा देश में संगठन विभिन्न राज्यों में, विभिन्न प्रदेशों में, ब्लॉक, जिला और स्टेट लेवल पर बहुत सारे लोग हमारी संस्था को सहयोग कर रहे हैं। और इसका जो मूल मोटो है कि न हम रिश्वत लेंगे न रिश्वत देंगे, और यदि कहीं रिश्वत या कहीं भी भ्रष्टाचार की सूचना मुझे मिलती है तो हम इसकी सूचना संबंधित एजेंसी, संबंधित पदाधिकारी को देंगे और इसकी सूचना विधिवत मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी को भी देंगे। क्योंकि हम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो उनका जो भ्रष्टाचार मुक्त भारत का अभियान है, उसी के तहत हम लोग ये कार्यक्रम, सेमिनार आयोजन भ्रष्टाचार मुक्त भारत हस्ताक्षर अभियान विभिन्न स्कूल कॉलेजों में 1 to 10 to 12 के स्टूडेंट के बीच में करा रहे हैं। और इससे ये मन में एक फीलिंग आई है कि बहुत सारे भ्रष्टाचारी हम लोगों के कहने से, आवेदन देने से बहुत सारा मामला सॉर्ट आउट हुआ है। और गरीब के शोषित वंचित लोग जो जिनको कोई कहीं से भी कोई उम्मीद नहीं रहती है, उन लोगों की आशा के किरण के रूप में इस संस्था को लोग देखने लगे हैं। और दूसरी तरफ पूर्वी चंपारण के सुगौली में अपन स्वागत करावा पहुंचल एक विधायक धराशाही भ गेला। पूर्वी चंपारण के सुगौली में स्वागत करावा पहुंचल विधायक चोटिल भ गेला। दरअसल सुगौली विधानसभा के राजद विधायक शशिभूषण सिंह नागरिक अभिनंदन समारोह में शिरकत कर अमोदे गांव पहुंचल छला। विधायक के स्वागत के लिए तैयारी पूरा मुकम्मल क लेल गेल छल। मंच के फूल और गुब्बारा सब बढ़िया से सजायल गेल छल। मंच पर विधायक के पहुंचते ही विधायक के स्वागत में गांव के लड़की सब स्वागत गान जहिना शुरू केलन। बस मंच टूट गेल और पूरा मंच जमींदोज भ गेल। मंच पर मौजूद हर नेता और कार्यकर्ता धड़ाम से नीचे आबि गिरला। नेता के गिरते ही उनका ऊपर कुर्सी और साउंड बॉक्स से हो जा गिरल। चारों तरफ अफरा तफरी मच गेल। कार्यक्रम बंद करना पड़ल। मंच पर विधायक सहित 3 दर्जन से ज्यादा लोग मौजूद छला। इस घटना में कुछ लोग आंशिक रूप से घायल भेला, जिनका नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराओल गेल। सीतामढ़ी में दिन दहाड़े फाइनेंस कर्मी के बंधक बनाकर लूटपाट किया गेल। सीतामढ़ी जिला के मेहसौल ओपी में एक और कारनामा सामने आयल है, जहां दिन दहाड़े फाइनेंस कर्मी सब के बंधक बनाकर लूटपाट किया गेल। ये पूरा मामला मेहसौल ओपी के, जहां ओपी क्षेत्र में दिन दहाड़े साहू चौक के समीप स्थित वेल स्टार माइक्रो फाइनेंस के कार्यालय में कर्मी सब के बंधक बनाकर अपराधी सब लूट के घटना के अंजाम दिलक। घटना के सीसीटीवी फुटेज सामने आवे के बाद घटना साफ साफ समझ में आबि रहल है जे कोन तरह से दिन के तकरीबन 3 बजे सबसे चलंत इलाका में बेखौफ अपराधी बैंक में दाखिल भेला और हथियार के भय दिखाकर फाइनेंस कर्मी के बंधक बनाकर गल्ला से 41,000 रुपया और टैब मोबाइल फोन लूट कर चंपत भ गेल। सूचना पर घटना के बाद पुलिस पहुंचल और जांच में जुट गेल। वाला जो है ना, मुंह में करिया मास्क में पहने जैकेट वाला आप ही है जैकेट वो ही है ना, सब सामने लग रहा है। ये बताएंगे जब कभी चिढ़ाएगा नहीं पता कपड़ा लता से लगेगा कि लुटेगा। ठीक है, हम कॉल लीजिए, परेशान ना होइए। ये वाला चेहरा बुझा रहा है ना, मोकले नहीं लग रहा है, मोकला तो लगा हुआ है ना, ये चीज आपको बता दी। क्या घटना घटी है यहाँ, क्या हुआ है? ये बेलेस्टर माइक्रो फाइनेंस का ऑफिस है ये, और ये हम लोग जैसे कि सुबह रोज जैसे रोज निकलते हैं, फील्ड निकलते हैं, फील्ड निकलते हम लोग शाम में वापस आते हैं। तो हम किसी काम से अपने फील्ड स्टाफ से गए थे फील्ड में,
तो हुआ कि हमको 3-3:15 बजे करीब कॉल आया मुझे अकाउंटेंट के द्वारा कि सर ऐसे ब्रांच में डकैती हो गया है। यहाँ आके पता चला कि मेरा स्टाफ जो है सीओ यहाँ पे फील्ड ऑफिसर है, यहाँ पे था, उसके साथ मारापीटी किया गया और ब्रांच में जो भी अमाउंट था रखा हुआ वो यहाँ से लूट के चोरी से चला गया है। सर किस चीज़ का ऑफिस है ये क्या माइक्रो फाइनेंस का ऑफिस है, बेल स्टार माइक्रो फाइनेंस है। ये हम लोग ग्रुप लोन देते हैं, जीएलजी वगैरह है ना, उसमें हम लोग ग्रुप लोन देते हैं। हम लोगों में कलेक्शन करना नहीं है, वो खुद ही पहुँचाने के लिए आता है, तो हम लोग कलेक्शन करने के जाते नहीं फील्ड में। हम लोग ऐसे ग्रुप भेज करने के लिए गए थे फील्ड में, तो ये पता चला ऐसे जो घटना हो गई। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ, मैं यहाँ का ब्रांच मैनेजर हूँ। मोतिहारी में अवैध बुचड़खाना के खिलाफ एक युवा कुछ खड़ा भेला हन और लगातार धरना प्रदर्शन और अनशन कर रहा है ताकि अवैध बुचड़खाना सबके बंद करायल जाए। उत्तर प्रदेश में बीजेपी जहिना सत्ता में आयल सबसे पहले अवैध बुचड़खाना के बंद करवेलक, लेकिन बिहार में भले ही सरकार एनडीए के हुए लेकिन अवैध बुचड़खाना खूब चल रहा है। हालांकि एक शहर के एक युवा नासिर खान पिछला 1 महीना से आंदोलन कर रहा है, बावजूद एकर प्रशासन द्वारा अखन तक कोनो कार्रवाई नहीं कयल गेल हन। अंत में सामाजिक कार्यकर्ता नासिर बजरंग दल के समर्थन लेलन और शहर के गांधी चौक पर भूख हड़ताल पर बैस गया। दरअसल मोतिहारी शहर के खोदा नगर में अवैध बुचड़खाना के संचालन वर्ष 2011 से नगर परिषद के नाक के नीचा अवैध तरीका से हो रहा है। अमानवीय कार्य के विरुद्ध आवाज उठावे और गो हत्या एवं अवैध बुचड़खाना के बंद करावे के लिए आवाज उठा रहा नासिर खान के कई दफे धमकी मिलल हन। बावजूद के वो आंदोलन जारी रखने ओतय आब हिनका समर्थन में बजरंग दल सेहो आबि गेल हन। हुनकर सबके कहब जे जब तक अवैध बुचड़खाना बंद नहीं है तब तक चरणबद्ध आंदोलन जारी रहत। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, माता के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। वंदे मातरम, भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। 2011 से खुदा नगर में अवैध बुचड़ टोली चल रहा है, जिसका लाइसेंस रद्द है। नगर परिषद ने ही उस लाइसेंस को रद्द किया है। तो फिर किस स्थिति में खुदा नगर में अवैध कसाई खाना 2011 से चल रहा है और गौ माता की हत्या लगातार रोज हो रही है, जिसको लेकर मैं सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाया। 21 नवंबर 2020 को सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाने के बाद कसाई खाना के सरगना, कसाई खाना के संचालकों द्वारा मुझे जान से मारने की धमकी, मुझे रंगदारी की धमकी दी गई और हथियार के बल पर मेरे साथ लूटपाट भी 9 दिसंबर शाम 7 बजे बुधवार को भी किया गया था, जिसकी एफआईआर की कॉपी मैं छतौनी थाना गया तो छतौनी थानेदार द्वारा टाउन थाना में भेजा गया और टाउन थानेदार द्वारा मुझे एसपी साहब के पास भेजा गया। अभी तक मेरे साथ जो लूटपाट और रंगदारी की बात और हत्या की साजिश की कार्रवाई किए हैं जो अपराधी, अभी तक वो पकड़ाए नहीं हैं और लगातार वो अपराधी शहर में घूम रहे हैं। और गौ माता की हत्या, अवैध बुचड़खाना का संचालन नगर परिषद अपने क्षेत्र में कर रही है। इसको लेकर हम लोग एक दिन का आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं और जब तक गौ माता की हत्या पर रोक नहीं लगेगी, अवैध बुचड़खाना बंद नहीं होगा और अपराधी पकड़े नहीं जाएंगे, तब तक हम लोग का आंदोलन लगातार जारी रहेगा। क्या नाम है? मेरा नाम नासिर खान हुआ, मैं चंपारण स्वच्छता अभियान का अध्यक्ष हूँ। देखिए, यह आज एक दिन का भूख हड़ताल का कार्यक्रम है। विश्व हिंदू परिषद और चंपारण स्वच्छता अभियान दोनों के संयुक्त बैनर तले आज हम लोगों ने कसाई खाने में जो अवैध बुचड़ खाना चल रहा है उसके खिलाफ हम लोग 1 दिवसीय भूख हड़ताल का आयोजन किए हैं। आप सभी को पता होगा कि वर्षों से विश्व हिंदू परिषद खुदा नगर के अंदर जो अवैध बुचड़ खाने चल रहे हैं उसे बंद कराने के लिए वर्षों से विश्व हिंदू परिषद आंदोलन करते रहा है, लेकिन प्रशासन के कानों पर जू तक नहीं रेंगा है। 14 सितंबर 2019 को हम लोगों ने डीएम के पास प्रदर्शन किया था और डीएम के पास एसडीओ साहब ने कहा था कि 1 सप्ताह के अंदर बुचड़ खाना बंद होगा, जिसके आलोक में उन्होंने 11 कसाईयों को नोटिस भेजा कि आप लोग अगर अवैध चलाते हैं इसको बंद करिए, लेकिन वह नोटिस मात्र कागजी यानी घोड़ा बनकर रह गया। अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ। हम लोगों ने पुनः धरना का कार्यक्रम किया, उस पर भी हमको आश्वासन मिला कि बुचड़ खाना बंद किया जाएगा। आज हम लोगों ने आज भूख हड़ताल किया है और कल आने वाले दिनों में अनिश्चितकालीन आमरण अनशन भी करेंगे और प्रशासन को यह चेतावनी देते हैं
और अवैध बुच्चर खाने चलाने वाले को चेतावनी देते हैं कि बजरंग दल जो कहता है वह करता है। हमें खोदा नगर के अंदर घुसना भी आता है। अगर बुच्चर खाना नहीं बंद हुआ तो कल होकर आने वाले दिनों में बजरंग दल के कार्यकर्ता खुदा नगर के अंदर घुसेंगे और उस बुच्चर खाना पर प्रदर्शन करेंगे। इसका जो भी परिणाम होगा वह प्रशासन पर होगा। अतुल्य गंगा स्वच्छता अभियान के लोग प्रयागराज से निकलल मुंडमाल पदयात्रा छपरा पहुंचल, जहां एनसीसी द्वारा भव्य स्वागत किया गेल। उत्तर प्रदेश से चलकर बलिया होइत बिहार के छपरा के सीमावर्ती क्षेत्र माझी गांव में प्रवेश करे पर आए अतुल्य गंगा स्वच्छता अभियान के तहत प्रयागराज से निकलल मुंडमाल पदयात्रा में शामिल सेना के पदाधिकारी के एनसीसी के कैडेट सब भव्य स्वागत केलन। यात्रा में शामिल हर व्यक्ति के अंग वस्त्रम दऽ एनसीसी के पदाधिकारी सम्मानित केलन और संगे संग भोजन सेहो करेलन और आगू के यात्रा के लिए स्वसम्मान रवाना केलन। एहि अवसर पर जयप्रकाश विश्वविद्यालय के एनसीसी कैडेट के साथ पदाधिकारी सब उपस्थित छला। ऊपर तक गौमुख तक जाएगी, वहां से यू टर्न करके फिर प्रयागराज में आएगी। तो ये पूरी की पूरी माला पहना दी जाएगी गंगा मैया को और इसका नाम है मुंडमाल गंगा परिक्रमा। मैं अपने वातावरण की और अपनी धरा में बहने वाली समूची नदियों की रक्षा करूंगा। BIIS कंपनी जल्द ही सासाराम में एक चीनी मिल खोला जा रहा है ताकि एठम के युवा के रोजगार मिल सके। BIIS कंपनी सासाराम में जल्द ही चीनी मिल खोला जा रहा है। कंपनी के अधिकारी विवेक सिंह बतौलन जे जाहि तरह से बिहार में बेरोजगारी है ओकरा दूर करबाक लेल और कोरोना काल में बाहर से आयल मजदूर के रोजगार देबाक लेल जल्द ही चीनी मिल खोलल जायत। चीनी मिल में 80% बिहार के लोग के रोजगार दे के वादा कयल गेल हन। बिहार के स्थानीय उद्योगपति ये निर्णय लेलन हन जे बिहार के करीब 80,000 युवक युवती के चीनी मिल में स्थायी नौकरी देव। एहि के अलावा वो किसान जे गन्ना के उत्पादन करे छथि हुनका सबके भी उद्योग के तरफ से फायदा पहुंचेता। संगे संग ओ कहलन जे किसान गन्ना उत्पादन नहीं करे छथि हुनका सेहो प्रेरित कयल जायत और हुनका उचित मूल्य पर गन्ना लै के वचन देल जायत। हुनका सबके चिंतित होय के आवश्यकता नहीं है। चीनी मिल उद्योग के अधिकारी विवेक सिंह घोषणा कलन जे ओहन किसान के आप उचित मूल्य के साथ साथ फसल बोए के खर्चा भी दिल जात, जैसे न सिर्फ चीनी उद्योग के फायदा है बल्कि किसान के भी आर्थिक सहायता मिलत और उनका मजबूती प्रदान करत। सर मेनली जो मेरा जो मोटो है इस चीनी मिल को खोलने से, जिसमें लगभग मेरा जो मोटो है कि 80,000 युवा एवं युवतियों को अस्थायी नौकरी मिलेगी। इसके अलावा भी बहुत सारे हमारे जो व्यू है जो कि अदर कंपनी खोलेगी, अदर चीज़ें खोलेंगी, बट स्पेशलिस्ट मेरा अभी जो मेन व्यू है वो चीनी मिल को उद्घाटन किया जाए, जिससे एक फ़ायदा होगा क्या कि किसान, बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि गन्ना रोपना छोड़ दिया है, फिर से गन्ना का उत्पादन करेंगे। उनका गन्ना बेकार चल जाता था, सस्ते भावों में बेचते थे, उनको सही रूप से मूल्य मिलेगा, उनका एक रोजगार का साधन बढ़ेगा और उनका आर्थिक उपार्जन का भी एक किरण मिलेगी हमारी कंपनी के थ्रू। मजदूर रहेंगे सब क्या बिहार से ही? ऐसा कुछ नहीं है, बट मेनली अभी मेरा जो आमतौर पर जो उद्योग लगते हैं, आमतौर पर जो उद्योग लगते हैं तो बाहर से भी मजदूर बुलाए जाते हैं, बुलाए जाते हैं। बट अभी मेरा जो मेन मोटो है, जिस तरह से अदर स्टेट भी करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखते हैं बारह वाले को, अपने राज्य को प्राथमिकता देते हैं, तो मेरी प्राथमिकता है कि बिहार वासियों को, क्योंकि अदर स्टेट में बहुत सारे कंपनियां हैं, तो बिहार के जो युवा है और युवतियाँ हैं जो बाहर जा रहे हैं उसको क्यों ना अपने यहाँ रोकें, क्योंकि उनको एक अस्थायी नौकरी मिल सके। ये सवाल, गन्ना किसानों को कितनी सहायता करेगी ये चीनी मिल, क्योंकि समस्या ज़्यादा रहती है उनके साथ? सर सबसे बड़ी समस्या तो ये मिल जाएगी, उनको सहायता मिलेगी कि उनको उचित मूल्य मिलेगा और एकदम सही दाम मिलेगा, उनको सही समय पे मिलेगा, उनके खेतों से हम गन्ना उठाएंगे, उनको फसल बोने का सारा सुविधा प्रोवाइड करेंगे। SCS न्यूज में अखन वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। मोबाइल नंबर 8298626013।
एक बार फिर से 8298626013। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा, पिन कोड 846009, मोबाइल नंबर 9430827387, 9835257788। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। पटना में राजभवन मार्च के लिए पहुंचल किसान सब पर लाठीचार्ज पुलिस द्वारा कयल गेल। बाद में पुलिस के भी किसान सब खूब दौड़ेलन। किसान सब के राजभवन मार्च पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज कयल गेल। किसान सब डाक बंगला से आगा बढ़ चाह रहल छला। केंद्र के किसान विरोधी नीति के खिलाफ किसान सब ई मार्च केने रहत। पुलिस डाक बंगला चौराहा पर इनका सबके रोके के प्रयास केलक, जाहि में लाठीचार्ज करऽ पड़ गेल। बाद में किसान सब भी पुलिस के दौड़ेनाइ शुरू कर देलन।
किसानक संख्या के देखते एक बेर तो पुलिस बिल्कुल मैदान छोड़ देने छल। एवं दोसर तरफ आईपीएस विनय तिवारी कहलन जे कानून तोड़े वाला के खिलाफ कार्रवाई जरूर है। पटना शहर के सबसे व्यस्तम इलाका कहल जाए वाला डाक बंगला चौराहा के नजारा आई कोनो रणभूमि से कम नहीं छल, जहां पुलिस और किसान में खूब कहासुनी भेल और फिर मामला लाठीचार्ज तक पहुंच गया। ओते आईपीएस विनय तिवारी कहलन जे हम किसान सबसे बात केलहुं, उनका समझावे की कोशिश केलहुं कि रनिंग क्षेत्र में नहीं जाए, लेकिन रनिंग क्षेत्र में जाए के कारण थोड़ी देर लाठीचार्ज भेल। वो कहलन जे दोनों तरफ से लाठीचार्ज भेल हन। पत्रकार सब जखन पूछलन जे लाठीचार्ज की कोनो समस्या के समाधान है, तो वो कहलन जे रनिंग क्षेत्र में जाए के कारण हमरा सबके एहन करऽ पड़ल। वो कहलन जे हमर प्रतिनिधि मंडल सबसे बातचीत चल रहा है, आगा के जे रणनीति है तो तय करब। संगे विनय तिवारी इहो कहलन जे उग्र भ रहल शरारती तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई कयल जायत। सही संख्या में पुलिस बल लाठीचार्ज की हुई है। यहाँ पे हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा है, क्योंकि प्रतिबंधित क्षेत्र में हम लोग किसी तरह का प्रवेश निषेध होता है। कोई भी प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश करने की कोशिश करेगा तो उसे बलपूर्वक ही रोका जाएगा। सर क्या प्रदर्शनकारियों से बातचीत करवाई है अभी तक? प्रतिनिधि मंडल बात करने के लिए प्रतिनिधि मंडल हम लोगों ने उनसे बात की थी, तो उनके प्रतिनिधि मंडल हैं जो सही फोरम पर बात करने के लिए गए हैं, तो वो अपनी बातचीत जारी है। प्रदर्शनकारियों की तरफ से पथराव भी किया गया है। प्रदर्शनकारियों की तरफ से कुछ रेजिस्टेंस दिया गया है और हम लोगों ने चूँकि हम लोगों ने प्रतिबंधित क्षेत्र में नहीं जाने देंगे, और यही बातचीत के क्रम में थोड़ा हल्का फुल्का टकराव दोनों पक्षों के बीच में हुआ। उसके बाद उनको पीछे किया गया है। फिलहाल वो अपना धरना दे रहे हैं और प्रतिनिधि मंडल बात करने के लिए गए हुए हैं। सर क्या प्रतिनिधि मंडल बात कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग आगे की कानूनी कार्रवाई एफआईआर भी होगी। जो भी घटना होगी, अगर कोई भी किसी भी तरह के कानून का उल्लंघन करेगा तो अवश्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल कोई घायल नहीं, किसी पक्ष से कोई घायल नहीं। महारानी रमेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निरीक्षण आई दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर केलन। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत मोहनपुर गांव स्थित राजकीय महारानी रमेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान के निरीक्षण केलन। वो कहलन जे स्टेट हाईवे के बगल में लगभग 21 बीघा में अवस्थित इस संस्थान बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग के अधीन है। सांसद गोपाल जी ठाकुर कहलन जे संस्थान के परिसर में औषधीय गुण वाला काफी मात्रा में पेड़ पौधा और जड़ी बूटी अवस्थित है। के साथ साथ 3टा तालाब है जाहि में मछली पालन होते, संगे संग आम, कटहल, चंदन, गूगल और अन्य कई विशाल वृक्ष एठम खड़ा है। वो कहलन जे तालाब और बाग से प्राप्त लाखों रुपया के राजस्व के प्राप्ति होते है। ई एकमात्र संस्थान है जाहि से राजकोष में धन जाइत है। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे संस्थान के स्थापना 2 अक्टूबर 1975 में भेल छल, जाहि में आयुर्विज्ञान के पठन पाठन होय छल, लेकिन वर्ष 2002 में कांग्रेस राजद के शासन वाला सरकार के समय इस संस्थान के नामांकन बंद क देल गेल। वो कहलन जे एकटा साजिश के तहत तत्कालीन सरकार इस संस्थान के स्थिति के बदतर बना देलक, पठन पाठन बंद क देलक, संगे संग संस्थान के मूल उद्देश्य के समाप्त करे के प्रयास शुरू क देलक। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे संस्थान के शिक्षक एवं पारा मेडिकल कर्मी के साजिश के तहत हटावे हेतु कहीं और भेजल गेल। वो कहलन जे 1979 में 11 एकड़ के भूमि भवन सहित कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक अस्पताल के लेल राज्य परिवार द्वारा देल गेल छल, जे संस्थान के अधीन है। पूर्व में उक्त अस्पताल में इलाज भ रहल छल, लेकिन आब अखन बंद है। अखन में सर्वे ऑफिस कार्यरत है। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे राजकीय महारानी रमेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान और कामेश्वर सिंह आयुर्वेदिक अस्पताल के पुनः शुरू करे के दिशा में प्रयास शुरू है। वो कहलन जे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार से एकर जीर्णोद्धार हेतु आग्रह करब और बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से भी मिलकर इस संस्थान और अस्पताल के जीर्णोद्धार हेतु आग्रह करब, ताकि इस संस्थान और अस्पताल पुनः शुरू हो सके। गोपाल जी ठाकुर कहलन जे संस्थान के लौकर दरभंगा प्रमंडल के आयुक्त मयंक बरबड़े और दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम से दूरभाष पर बात केलहुँ और स्वयं जाकर निरीक्षण केलहुँ, ताकि वस्तु स्थिति से अवगत होइत संस्थान के पुनः चालू कराबे के दिशा में जिला प्रशासन द्वारा सेहो पहल भ सके। निरीक्षण के क्रम में वरिष्ठ वैद्य राजेश्वर दुबे, बिरजू कुमार, जिला भाजपा उपाध्यक्ष अभयानंद झा, महामंत्री ज्योति कृष्ण झा लवली, सुजीत मल्लिक, मीडिया प्रभारी प्रेम कुमार मिश्र समेत कई लोग उपस्थित छला।
पड़ा हुआ है। ये एडमिशन जी एडमिशन बंद भेला के बाद ही बन गई है, 2002 के बाद बन गई। कुर्सी सब खराब हो गया। सब नए हैं। मकान कब बना? ये तो 8-9 में बना है। इसमें क्या? इसमें पहले फार्मेसी चलता, लेकिन बाद में जो है सो सब विभाग को दिखाना ना था इंस्पेक्शन के लिए जो तेल मर्दा जैसे केरलीय पंचकर्म बड़ा विश्व विख्यात है, तो हम लोग भी उसको कहे थे कि हमारे यहाँ भी होना चाहिए। हो गया आपका आइए इधर प्रिंसिपल सर जी आइए सब आके इसमें होता है अपना सब ये गुरु जी आजकल कोरोना के एंटी कोरोना ड्रग के रूप में गुरु जी है, ये लता जो है ना कोरोना का यूज हो गया। हाँ जी जी कोरोना का इलाज हो गया। हाँ ये प्लांट राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान जो मोहनपुर दरभंगा बिहार में है, उसका मैंने समीक्षा किया। जो स्वास्थ्य विभाग आयुष के तहत यहाँ पर 1975 से चल रहा था, आज दयनीय स्थिति हो गई है। हम निश्चित रूप से निरीक्षण के उपरांत लोकसभा के सदन में भी उठाने का काम करेंगे और माननीय मंत्री बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग श्री मंगल पांडे जी से भी बातचीत करके और इसका जीर्णोद्धार उद्धार कैसे हो सके उसके लिए मैं पत्र लिखूंगा। और आज मैंने आयुक्त दरभंगा प्रमंडल दरभंगा से बातचीत किया है और जिला पदाधिकारी दरभंगा से मैंने दोनों अधिकारियों से आग्रह किया है इस 22 एकड़ के भूमि पर अवस्थित राजकीय महारानी रामेश्वरी आयुर्विज्ञान जो मेरा अस्पताल चल रहा है उसको आकर के देखें और इसका सुनिश्चित व्यवस्था अविलंब व्यवस्थित हो और 2021 में निश्चित रूप से यहाँ पर पढ़ाई लिखाई विधिवत पुराने जो चल रहा था उस तर्ज पर 21 में यहाँ पर विद्यार्थी का एडमिशन नामांकन हो और फिर पढ़ाई हो और नियमानुकूल इसकी व्यवस्था करें। दरभंगा शहर के लहरियासराय से जोड़े वाला 3टा मुख्य सड़क अछि। VIP सड़क जकरा विद्यापति मार्ग कहल जाइत अछि, दोसर सिनेमा रोड और तेसर अछि उर्दू वाला सड़क। उर्दू वाला सड़क के आइ काल्हि हालत किछु ज्यादा दयनीय भ रहल अछि, कियाक तऽ बाकी दूटा सड़क पर जाम के समस्या के कारण आब लोग एहि सड़क पर सेहो काफी संख्या में जा रहल छै, जाहि कारण इम्हरो आब जाम लागि रहल अछि और सड़क के स्थिति सेहो बदतर भेल जा रहल अछि। दरभंगा और लहरियासराय के जोड़े वाला 3टा सड़क में से एक उर्दू सड़क के स्थिति फेर से बदतर भेल जा रहल अछि। खासकर उर्दू बाजार सड़क से मिलन चौक तक जाए वाला सड़क के स्थिति सेहो दिन प्रतिदिन दयनीय भेल जा रहल अछि। वार्ड नंबर 24 के सड़क के हालत काफी खराब हो चुकल है, जाहि कारण सड़क में गड्ढा और जल जमाव के कारण राहगीर सबके काफी कठिनाई के सामना करऽ पड़ि रहल अछि। एहि दौरान कई दुर्घटना सेहो भ चुकल हन और गड्ढा में गिरे से कई लोग घायल भ गेला हन। स्थानीय लोग सब मांग कर रहल छथि जे एहि सड़क के जल्द से जल्द दुरुस्त कयल जाय और अतिक्रमण हटायल जाय। मुख्य सड़क ये भी है, लिंक रोड बनी है और उसका स्थिति ये है कि एकदम रोड टूटा फूटा हुआ है, कलभर टूटा हुआ है, कितने लोग वहाँ पर फंसते हैं, गाड़ी फट जाती है, लोग गिर जाते हैं। और उसके लिए नगर निगम में 2019 में वार्ड पार्षद द्वारा दिया गया था आवेदन, प्रोसीडिंग भी पास हुआ स्थायी समिति से, उसके बाद नापी भी हुआ, सीमांकन भी हुआ, परंतु अब तक न उसका अतिक्रमण मुक्त हुआ है, न उस रोड की चौड़ाई बन रही है, न वहाँ नाला है, न नाला बन रहा है। लहरियासराय धरना स्थल पर आइ चौकीदार दफेदार संघ के एकटा बैठक आयोजित भेल। लहरियासराय स्थित धरना स्थल पर आइ चौकीदार दफेदार संघ के एकटा बैठक आयोजित भेल। एहि बैठक में संघ के मजबूती और सरकार के सामने राखल गेल अपन विभिन्न मांग पर चर्चा कयल गेल।
जो भी जितना है ना सब उसी के साथ तय है, जो है जितना है सब उसी के साथ तय है। हमारा उद्देश्य है कि नियमावली 19 बन जाने से हमारे चौकीदार दफ्तर पर संकट गहरा गए हैं और अभी ये 8 दिसंबर को जो राज्य सरकार में बैठक हुआ है और चौकीदार दफ्तर के विशेष दायित्व दिया गया है, इससे हम लोग ये मर्माहत हैं क्योंकि राज्य सरकार ने आदेश निकाला कि चौकीदार दफ्तर डाक ड्यूटी बैंक ड्यूटी का आदेश को ड्यूटी नहीं करेगा और ये पुलिस वाले 75% लोगों को एक डाक ड्यूटी ले रहे हैं और सरकार कह रही है कि आप शराब पकड़वाइए। तो हम डाक ड्यूटी करेंगे कि सरकार शराब पकड़वाएंगे? सरकार हमसे कोई एक काम ले उसको हम पूरे बखूबी के साथ निभाएंगे। इसी के लिए हम लोग बैठक है। ये हमारा मांग है आज कि जब तक से डाक ड्यूटी बैंक ड्यूटी कैदी एस्कॉर्ट ड्यूटी बंद नहीं हो जाता है तब तक से चौकीदार दफ्तर को विशेष दायित्व देना बेईमानी होगी। ठंड के मौसम में चाय के अपन एक अलग महत्व होइत अछि और ओहो यदि मिट्टी के बर्तन में हुआ तो फिर ओहिमे 4 चांद लग जाइत अछि। एहने एक दुकानदार छथि रामगंज में प्रमोद कुमार जे कुल्हर में चाय बेच रहल छथि और एहिठाम ई चाय पिए के लेल काफी संख्या में लोग रोज पहुँचे छथि। ठंड के मौसम में चाय के अपन अलग ही एक स्थान रहैत अछि और ई चाय यदि मिट्टी के बर्तन में मिलत एकर स्वाद में 4 चांद लग जाइत अछि। लहरियासराय के रामगंज में प्रमोद कुमार एक एहने चाय के दुकानदार छथि। वो बताबैत छथि जे मिट्टी के बर्तन में बनल चाय के अपन अलग मजा होइत अछि। ठंड के दिन में चाय और कॉफी के मांग काफी बढ़ जाइत अछि और ओहो में हम जहन मिट्टी के बर्तन में चाय दै छी तो एहिठाम काफी संख्या में लोग ई चाय पीबाक लेल अबै छथि। एहिमे चाय के अलावे कुम्हार के सेहो रोजगार मिलैत अछि कियाक तऽ मिट्टी के बर्तन कुम्हार और हुनक परिवार बनाबैत छथि तऽ मतलब एकटा चाय से 2टा रोजगार भऽ जाइत अछि। चाय दुकानदार के चाय बिक जाइत अछि, बढ़िया स्वाद कस्टमर के मिलैत अछि और कुम्हार के मिट्टी के बर्तन भी बिक जाइत अछि। संगे संग पर्यावरण के भी ऐसा कोनो नुकसान नहीं होइत अछि। तैं यदि कुल मिलाकर देखल जाए तो थर्मोकोल प्लास्टिक या कागज के कप के यदि छोड़ दी और मिट्टी के बर्तन में चाय के चलन तेजी से आगा बढ़े तो ऐसा एक नहीं बल्कि कम से कम 5टा परिवार रोजगार पाबि सकैत अछि और लाभान्वित भऽ सकैत अछि। संगे संग चाय पिए वाला व्यक्ति सबके भी कोनो प्रकार के नुकसान नहीं है। इसमें चाय और कॉफ़ी दोनों बेचते हैं, बहुत बढ़िया रहता है, लोग पसंद कर रहे हैं इसको, पसंद करते हैं। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगिला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखैत रहू SCS न्यूज। नमस्कार।